हिंद आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में तीन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट की ओर से आ रही है। तो पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट अपनी जो P282 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है उसको एज अ हाइपरसोनिक मिसाइल मान रहे हैं और उनके बयान में यह कहा जा रहा है कि भारत से पहले पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अचीव कर लेगा, जिसके बारे में वीडियो में हम आगे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और यह डिफेंस एक्सपर्ट इस मिसाइल को भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से भी कंपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा वीडियो की नेक्स्ट अपडेट में हम यह डिस्कशन करने वाले हैं कि रशिया के द्वारा अभी फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि जो जिरकॉन मिसाइल है उस मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत के ब्रह्मोस 2 के लिए शेयर की जा सकती है। इसके अलावा वीडियो के थर्ड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि MRFA की जगह SU-57 फैलन को परचेज किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। मिसाइलों के बारे में बात करें तो मिसाइल का अलग अलग बहुत सारे टाइप होते हैं, जिनमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और कई अन्य टाइप की भी मिसाइलें होती हैं। तो सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करें तो यह मिसाइल पहले रॉकेट की तरह लॉन्च होती है और उसके बाद यह नियर लोअर एटमॉस्फेयर में पहुंच के वह रिटर्न आती है। तो उस टाइम उस मिसाइल की जो स्पीड होती है वो हाइपरसोनिक स्पीड से भी ज़्यादा चली जाती है। तो एक तरह से हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर लेती है, पर उसको प्रॉपर एक हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बोला जाता है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल उसी को ही बोला जाता है जो मिसाइल अपनी हाइपरसोनिक स्पीड को कंटिन्यू अचीव रखे। तो अभी फिलहाल पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा यह दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की P282 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है वह एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके अलावा पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट इस मिसाइल को भारत की ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी कंपेयर कर रहे हैं और उनका यह मानना है कि भारत से पहले पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो उनको मैं बता दूं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो हाइपरसोनिक स्पीड को बड़ी ही आसानी से अचीव कर लेती है, क्योंकि आप भारत की अग्नि 5 मिसाइल को भी देखोगे तो ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में मैक 24 तक की स्पीड को अचीव कर लेती है, पर इसको एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बोला जाता, क्योंकि यह अपने हर एक टाइम हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव नहीं कर सकती। अलावा पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट अपने एनालिसिस में यह बताते हैं कि इस मिसाइल की रेंज भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली एक बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज भारत की ब्रह्मोस से तो ज़्यादा ही रहने वाली है। इसके अलावा पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट एक बैलिस्टिक मिसाइल का कंपैरिजन भारत की क्रूज मिसाइल से कर रही है। तो उनको मैं एक ही चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आप प्रॉपर एक बैलिस्टिक मिसाइल का कंपैरिजन बैलिस्टिक मिसाइल से करो तब भी ठीक रहेगा। डिफेंस एक्सपर्ट इस तरह का कंपैरिजन करते हैं, उनको यह भी नहीं पता है कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल में ज़मीन आसमान का फर्क होता है, और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल एक अलग कैटेगरी है और एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी अलग कैटेगरी है। पर उनको सिर्फ एंटी शिप दिखाई दिया होगा, इसकी वजह से उन्होंने सीधा कंपैरिजन ब्रह्मोस 2 के साथ कर दिया होगा। और उनको मैं बता दूं कि जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है उनके आसपास भी आप नहीं भटक पाओगे, क्योंकि यह वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल होने वाली है। इसके अलावा अगर आपका कंपैरिजन इस तरह का ही है तो आप अपना कंपैरिजन करना ही छोड़ दो। इसके अलावा कई डिफेंस एक्सपर्ट तो यह बता रहे थे कि जो P282 है वो एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, तो उनको अपने गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लेना चाहिए कि यह किस तरह की मिसाइल है। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही थी। तो पहले ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आ रही थी, पर अभी फिलहाल जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर जो अपडेट आ रही है जिसके बारे में सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि अभी फिलहाल रशिया के द्वारा यह चीज़ के ऊपर सोच विचार किया जा रहा है कि जो जिरकॉन मिसाइल है, तो आप सभी को पता होगा कि जो जिरकॉन मिसाइल है वो अभी फिलहाल दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, जिसकी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के बारे में अभी फिलहाल रशिया सोच विचार कर रहा है। तो अगर यह चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो जो भारत की ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है वो हद से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। जिरकॉन मिसाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यह मिसाइल मैक 9 तक की स्पीड को अचीव कर सकती है। इसके अलावा जिरकॉन मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास है।
तो अगर रशिया ज़िरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस 2 बनाने में लगाता है तो भारत के लिए बहुत ही बड़ा सौदा होगा। और इसके अलावा ब्रह्मोस 2 का जो डेवलपमेंटल टाइम है वह भी घट जाएगा, क्योंकि अगर भारत अपने दम पे ही ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करेगा तो डेफिनेटली भारत को ज़्यादा टाइम लगेगा। पर अगर रशिया इस चीज़ के लिए ज़िरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी देता है तो भारत का टाइम भी बच जाएगा। कि रशिया की जो ये ज़िरकॉन मिसाइल है वो पहले से ही ऑपरेशनल है और इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि रशिया ज़िरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल रशिया को भारत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का जो पैसा है वो पानी की तरह बह रहा है और अभी फिलहाल रशिया को पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा आने वाले टाइम में और अभी के लिए भारत की रशिया को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसी चीज़ के चलते हुए रशिया भारत को यह हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे देगा। तो रशिया भले ही पैसा लेगा पर टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेगा, उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी फिलहाल जो भारत का फेवर धीरे धीरे अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रशिया ज़िरकॉन मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ शेयर भी कर सकता है। इसके अलावा पैसों की ज़रूरत होने की वजह से रशिया भारत को यह टेक्नोलॉजी दे भी सकता है। इसके अलावा बात करें तो अगर रशिया ज़िरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करता है तो जो ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंटल टाइम है उसमें 2 से लेकर 3 साल का एडवांसमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर रशिया ज़िरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी ना भी दे तब भी भारत अपने दम पे हाइपरसोनिक मिसाइल को तो डेवलप कर लेगा। अभी फिलहाल भारत HSDV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की वजह से उस लेवल तक तो पहुंच गया है कि 2025-26 तक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को डेवलप कर लेगा और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के बेस के ऊपर ही भारत ब्रह्मोस 2 मिसाइल को भी डेवलप कर सकता है 2027-28 तक, अगर रशिया ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने में हेल्प नहीं करता है। और अगर हेल्प कर देता है तो इससे पहले भी आपको ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल देखने को मिल सकती है। और अगर भारत के हाथ में ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल इसके अलावा HSDV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आ जाता है तो भारत के जो पड़ोसी दुश्मन देश है उनकी तो पूरी तरह से रातों की नींद हराम होने वाली है। उनके पास प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल भी मौजूद नहीं है, इसके अलावा उनके पास ब्रह्मोस मिसाइल का तो तोड़ पहले से ही नहीं है। और अगर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आ जाती है तो यह उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि MRFA डील के तहत भारत क्या रशिया के पास से Su-57 फैलन फाइटर जेट को परचेस कर सकता है। तो इसका आंसर देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज़ की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना की ज़रूरतें बदल रही हैं और भारतीय वायुसेना प्रमुख के द्वारा अपने बयान में भी कहा जाता है कि भारत MRFA डील के तहत एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में भी सोच सकता है। इसके अलावा अभी फिलहाल बात करें तो सिर्फ 2 ही फाइटर जेट के ऑप्शन भारत के पास अवेलेबल है, एक है अमेरिका का F-35 और दूसरा है रशिया का Su-57 फैलन। तो अमेरिका के द्वारा तो F-35 का ऑफर भारत को नहीं दिया गया है। इसके अलावा F-35 में भी बहुत सारी कमियां हैं। कंपैरिजन में Su-57 फैलन के बारे में बात करें तो इसका अगर इंजन इजली 30 आ जाता है और अगर भारत के साथ रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए मान जाता है तो इसकी मैक्सिमम चांसेस है कि भारत Su-57 फाइटर जेट को भी कंसिडर करे। इसके अलावा भारत आगे जाके Su-75 चेकमेट फाइटर जेट के बारे में भी सोच सकता है, क्योंकि यह फाइटर जेट बहुत ही चीपेस्ट है और यह भारत की जो ज़रूरत है उनको बड़ी ही अच्छी तरीके पूरा भी कर सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।